सभी लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि ये लेदर का बॉल जो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं उसे बनाया कैसे जाता होगा। और सबके मन में एक्साइटमेंट ज़रूर होता है, हमारे मन में भी होता है। हम भी सोचते थे कि ये लेदर का बल्ब कैसे बनाया जाता होगा, ये बॉल कैसे तैयार किया जाता होगा, क्या करता होगा, किस तरह करता होगा। एक मन में शंका रहता था। लेकिन इस बॉल को किस तरह तैयार किया जाता है उस शुरू से अंत तक आपको दिखाएंगे भी, और किस तरह कंपनी का लोगो दिया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो सबसे बड़ा एक क्या लिया जाता है, एक लंबा टाइप का एक चादर लिया जाता है। जो चादर कौन चीज़ का रहता है, जैसे कि ट्यूब जानते हैं ना, ट्यूब, उस ट्यूब के माध्यम से रहता है। और ट्यूब प्लास्टिक का रहता है और एक मोटा परत रहता है। और उसको क्या किया जाता है कि उसी को एक सांचे का माध्यम से, जिससे एक बॉल का सांचा बन सके, उस सांचे के माध्यम से काटा जाता है और बहुत सारा कटिंग किया जाता है। एक लंबा टाइप का चादर रहता है, उसमें बहुत सारा कटिंग किया जाता है। और एक चादर में लगभग 1 मीटर में लगभग 50 से 60 बॉल बना जाता है। उस चादर को जो सांचे का माध्यम से क्या किया जाता है कि उसको काटा जाता है और उस सांचे को एक प्रेसिंग मशीन में उसको डाला जाता है, जिससे एक बॉल का एक साइड का आकार बन जाए। उसके बाद दूसरे साइड का आकार बनाया जाता है। उसके बाद इसी तरह आकार बना कर रखा जाता है और इसको फिर से अच्छा से बॉल में ग्रो हो, जिस कारण से एक ऑयल इसमें दिया जाता है, जिसका ना कलरिंग ऑयल रहता है। ठीक है, इसमें कलर डाला जाता है रेड कलर, जिससे देखने में आपको लुक अट्रैक्टिव लगे, चमकीला लगे। ठीक है, इसलिए उसको उस माध्यम से गुजारा जाता है और एक हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे अच्छी तरह से सूख जाए। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखते होंगे कि क्या होता है कि बॉल धीरे धीरे आप खेलते खेलते उसका धीरे कलर जाने लगता है। कलर क्यों? क्योंकि आप जब परचेज़ करते हैं तो उसमें कलर रहता है ज़रूर है, और उसका धीरे धीरे कलर छूटना है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके डिज़ाइन को और भी इम्प्रूव करने के लिए इसको रस्सी से बुना जाता है, जिससे आपको देखने में अट्रैक्टिव है। अब दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सामान आप क्यों खरीदेंगे, इसलिए खरीदते हैं ना, क्योंकि उस अट्रैक्टिव लगे, उस अच्छा लगे देखने में, तभी तक खरीदेंगे। इसी तरह 2 सांचा तैयार किया जाता है, एक साइड का, एक दूसरे साइड का। उसके बाद इसमें गम भरा जाएगा, जिससे दोनों अच्छी तरह से चिपक जाए। अभी देख रहे होंगे, दोनों अच्छी तरह चिपका के उसके बाद उसको अगर वज़न देना है तो अंदर में भी एक प्लास्टिक का लेयर दिया जाता है, जिससे एक बहुत अच्छा से वज़नदार बन जाए, जिससे किसी तरह का कोई दिक्कत इसको ना हो और बहुत बेहतर तरीके से, मतलब समझ जाइए कि ये कड़क रहे और अच्छा तरीके से इसको। उसके बाद इसको क्या किया जाता है कि दोनों साइड को सिला जाता है। अगर क्या कि गोंद जो दिया जाता है, अगर बाय चांस वो उखड़ भी सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मजबूती नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि कोई ऐसा बॉल रहता है जो आप खेल रहे हैं लगातार खेलते घिस जाता है, फिर भी नहीं बॉल फटता है। तो यही रीज़न रहता है। उसके बाद बॉल को क्या किया जाता है कि उसको बुन के चारों तरफ से करके उसका प्रेसिंग करके बॉल का ढंग का आकार दिया जाता है, जिससे टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, बॉल खरीदे तो आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको देख के खरीदते हैं, इसलिए कि हाँ टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उसके बाद इसको एक कंपनी का जो है लोगो को लगाया जाता है। इसी हिसाब से बॉल बनता है। आप लोग दोस्तों दूसरी बात बता दें, जो एक माचिस, आप लोग के मन में जरूर सवाल होगा कि माचिस को तैयार कैसे किया जाता होगा, माचिस के तिल्ली को तैयार कैसे किया जाता होगा, कि एक माचिस 1 रुपये में हमको मिलता है, कितना मेहनत लगता होगा। हर एक लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता है। उसका किस तरह प्रिंटिंग होता होगा, हमको 1 रुपये में दिया जा रहा है, कितना मेहनत करता होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इसमें मेहनत बहुत कम है। और क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है, बड़ा लकड़ी का। और ये सब बहुत सारे ऐसे लकड़ी है जो लकड़ी पतले लेयर में कट सकते हैं, उस लकड़ी का लिया जाता है और उसको एक मशीन में गुजारा जाता है, जो पतला एक लेयर निकलता है उस टुकड़े से। टोटल उस टुकड़े से लेयर निकलता है। और उस लेयर मतलब समझ जाइए कि अगर पेपर किस तरह रहता है, आप पेपर प्रिंट आप जानते हैं, जो पेपर छपता है, चाहे पेपर होता है, उसके माध्यम से उसी लेयर में आता है। उसके बाद क्या करता है, वो लेयर को सबको एक जगह रखते जाता है और उसको एक मशीन से पूरा काटा जाता है, पतला में काटा जाता है, पूरा पतला काटा जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, और वही एक माचिस का तिल्ली का कितना छोटा आकार आता है, उस माध्यम से और उसी से आगे की ओर बढ़ते जाता है। और एक मशीन और आता है जो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के माध्यम से क्या करता है कि माचिस के तिल्ली को एक एक करके एक सांचा के रूप में ले, जिस कारण से धीरे धीरे निकालता है। और उसमें जो गंदगी अगर रहे कि कहीं टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा रह जाए, उन सभी टुकड़ों को धीरे धीरे छांट लिया जाता है। उसके बाद अगले प्रोसेस में इसको क्या किया जाता है, अगले प्रोसेस में उसको पूरा मिलाया जाता है कि किसी तरह का जो छोटा जो भी कुछ हो वो निकल जाए। उसके बाद एक ड्राम में इसको भरा जाता है।
पूरा पैकिंग किया जाता है इसको, और इसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको आगे की ओर लाया जाता है। एक इंडस्ट्री इसको बनाने के लिए कोई घर में नहीं बनाया जाता है, इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है। अब ये हो रहा है क्या, माचिस का जो ऊपरी परत, जिसमें जो माचिस का डब्बा जो बनता है डब्बा, वो डब्बा है, डब्बा का पेपर है ये, ठीक है। ये इसमें डब्बा का मतलब ये डब्बा का आकार बनाया जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से आकार बनाया जाएगा, ठीक है। ये पेपर लिया गया, अब इस पेपर को आगे छपाई के लिए जो कोई भी कंपनी, अगर आप ही कोई कंपनी खोल रहे हैं, वो कंपनी का क्या होना चाहिए, लोगो क्या उसमें होना चाहिए, उन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है कि हाँ ये कंपनी का है। उसके बाद इसमें जो आप जानते हैं कि माचिस का जब तिल्ली को निकालते हैं तो अब जलाने के लिए जो यूज करते हैं, उसे भी यहीं पर किया जाता है। आपको बताते हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि लोगो लग गया कंपनी का, कि कौन कंपनी का है, वो लोगो आपको दिख रहा है। और ये टोटल रोबोटिक मशीन किया जाता है, और बहुत आसानी से एक मिनट में लगभग हज़ारों की संख्या में इसको छाप दिया जाता है, ठीक है। और इसको आगे की ओर प्रोसेस कर दिया जाता है, और आगे के प्रोसेस में इसे फिर कटिंग किया जाता है, और एक माचिस के आकार के डिबिया का एक रूप दिया जाता है। और इसमें देखिए ये जो है मसाला दिया जा रहा है, जो आप जानते हैं, जो इसको माचिस को तिल्ली निकालते हैं, जिसमें घिस के आप जलाते हैं तिल्ली को, वो मसाला इसमें लगाया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं सो, ठीक है। आगे की ओर आ रहा है, देखिए सब में मसाला लग रहा है, टोटल सब में मसाला लग रहा है। और उसके बाद आगे की ओर प्रोसेस होने के लिए चल जाता है। अभी एक डब्बा के आकार लेगा, और इसमें टोटल माचिस का एक तिल्ली भरा जाएगा, और वो भी टोटल रोबोटिक से होता है, ये भी हाथ से नहीं होता है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि 1 रुपया में इतना कैसे मेहनत की, 1 रुपया आप जान रहे हैं कि 1 मिनट में 1000 माचिस बन सकता है। तो 1000 माचिस समझ जाइए कि तब तो लाखों लाख माचिस एक दिन में बनाया जाता है। इसीलिए ज़्यादा उतना महंगा नहीं है, नहीं तो जिस हिसाब से देखने में लगता है उस हिसाब से अगर हो तो समझ जाइए कि एक माचिस का तिल्ली का दाम 1 रुपया हो सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत आसान है। लेकिन हाँ, लार्ज इंडस्ट्री में आप सोचेंगे कि घर में ही बनाएं, तो ये उतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं कि आप घर में ही बना सकें, क्योंकि मशीन के द्वारा फास्ट किया जाता है, और धीरे धीरे सारा चीज़ लगभग 1 घंटा में लगभग लाखों लाख माचिस की तिल्लियों तैयार कर लिया जाता है, माचिस के डब्बों को तैयार कर लिया जाता है, जिस कारण इससे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसमें चेक भी किया जाता है कि इसका लैब भी है कि हाँ जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बाई चांस बरसात हो, मॉइस्चर हो, बहुत सारा ऐसा होता है कंडीशन की बरसात हो तो माचिस जल ही नहीं रहा है, तो वो उसको लैब में भी टेस्ट किया जाता है कि हाँ इस तरह हो कि नहीं हो, ठीक है। देखिए माचिस का तिल्ली हो गया, डब्बा तैयार हो गया है। अब माचिस को जला के देख रहा है, देखिए जल रहा है। तो इसी के माध्यम से बनाया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना